जिस घर का कलमा पढ़ के हर किसी को ईमान मिला है, उनके साथ किसी की कोई मुकाबलेबाजी हो सकती? ये चीज आपने समझा दी, उनका ईमान कायम रहेगा। उनका ईमान बोलिए, ये आज तमाशा बन गया, स्टेजों पर तकड़ी में रख के तोलते हैं, अली किससे छोटे हैं किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं किससे बड़े हैं। जालिम, तेरी औकात ही क्या है कि तू अली को तोलना चाहे? अली को तोलना चाहे, तेरी क्या औकात है? तो ये अपनी आल औलाद को, अपने घर वालों को ये पक्का अकीदा और ईमान समझा दे। आपने समझा दिया तो आपने हुसैनी सफ में शामिल होने का बाकायदा अमली नमूना पेश कर दिया, अमली नमूना। और मौला कायनात ने फरमाया, सिफीन की रात थी ना जब, जंगे सिफीन की, तो मौला अली ने फरमाया, यहाँ जंगे सिफीन में मेरे साथ वो भी लोग हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो अभी। तो मौला अली से पूछा गया, हुजूर वो कौन है? फरमाया, वो हैं जो बाद में आएंगे और पक्का दिल से ईमान रखेंगे और कहेंगे कि ए मौला कायनात, काश हम आपके दौर में होते तो आपकी खातिर तलवार थामते और आपके दुश्मनों को काट के रख देते। तो फरमाया, जो जो भी बाद में कहेगा वो मेरे साथ इस लश्कर में शामिल है, मेरे साथ इस लश्कर में। आई बात समझ? तो हाजरीन, हजरत मौला कायनात ने हुजूर की दस्तार पहनी, फिर मेरे आका ने अपनी तलवार जुल्फकार अता फरमाई, तलवार जुल्फकार अता फरमाई। और यार इतनी समझ जो मौलवियों को नहीं आई वो पाकिस्तानी आर्मी को आ गई है कि जो सबसे बड़ा तमगा है उसका नाम भी निशाने हैदर रखा हुआ है। दुनियादारों को समझ आ गई, मुल्ला लोगों को समझ ना आई। अजीब बात नहीं है वैसे? ये मुझसे नफरत करने की बजाय गौर करें, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? समझ आ रही है? दुनियादारों को समझ आ गई, दुनियादारों को समझ आ गई। तो जो कीजिए, तो मेरे नबी ने उस तलवार का जो हकदार था उसको वो तलवार जुल्फकार अता फरमाई। काली जाओ। हजरत मौला कायनात गए और आपने फरमाया, इब्न अब्देवुद, मैंने सुना है अगर तुझे 3 बातें कही जाए तो उनमें से एक मान लेता है तू? उसने कहा बिल्कुल, उसने कहा बिल्कुल मैं मान लेता हूं। तो आपने फरमाया, पहली बात यह है कि इस्लाम कबूल कर ले। क्या? इस्लाम कबूल। उसने कहा यह नहीं हो सकता, मैं इस्लाम को मिटाने आया हूं। फरमाया अच्छा, दूसरी बात मान ले। क्या दूसरी क्या है? आपने फरमाया, जा जान बचा और भाग जा, जान बचा और भाग जा। वो गुस्से और तैश में आ गए, ये नहीं हो सकता। फरमाया फिर तीसरी बात मान ले। क्या? तीसरी बात। कब? वो क्या? आपने फरमाया, पहले वार तू कर ले, पहले वार तू कर ले। का खुदा की इज्जत की कसम, अगर मैंने वार किया तो तेरे घर की औरतों ने नोहा करना है, तेरे घर की औरतों ने नोहा करना है कि हमारे तो दलेर को मौका ही नहीं मिला था, अगर मौका मिल जाता तो यूं कर देता और यूं कर देता। फरमाया तू वार पहले कर। उसने कहा तू है कौन जवान? आपने फरमाया, मैं अली बिन अबी तालिब हूं। नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। फरमाया मैं अली बिन अबी तालिब हूं। उन्होंने कहा अच्छा, अबू तालिब के साहबजादे हो, मैं अबू तालिब का बड़ा एहतराम करता हूं। जाओ वापस चले जाओ अली, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मौला अली ने फरमाया, लेकिन मैं तुझे मारना चाहता हूं। याद रखो, मौला अली ने अपनी जात के लिए किसी को कत्ल करना तो दूर की बात, जिसने आपके चेहरे पे थूक दिया वजहुल्लाह वाले चेहरे पे, उसको भी माफ कर दिया। अली ने जिसके खिलाफ भी तलवार उठाई, जाती गुस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जो रुकावट भी आई अली ने काट के रखी। ये है दुश्मनी जो अली से और उनकी औलाद से आज तक रखी जाती है, ये है दुश्मनी। तो हाज़रीन तवज्जो कीजिए, मौला अली ने फरमाया, लेकिन मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं। वो गुस्से में आ गया, नीचे आया, वार पे वार करता रहा। मौला अली हवा में उछले और 20 किलो की लोहे की टोपी उसने पहनी हुई थी। एक ही वार से, क्या? एक ही वार से अली को दूसरा वार करना ही नहीं पड़ता। दूसरा वार अली के कोई पहले वार से बचाओ तो दिखाओ, कोई बचाओ तो दिखाओ। एक ही वार किया, उसकी टोपी भी चीर दी, सर भी चीर दिया, पूरा जिस्म 2 हिस्से में तकसीम करके फेंक दिया। एक ही वार से कितने गुरूर के साथ वो आया। और मेरे नबी 3 दफा फरमाते रहे, कौन इसके मुकाबले में जाएगा?
علی کا احسان مد نظر رکھو کہ علی نے ایک ہی ضرب لگائی اور اسلام کے سب سے بڑے کافر کو دو حصے کر کے رکھ دیا.